क्या वाकई में भूत होते हैं? विभिन्न धर्म ग्रंथों में भी भूत प्रेतों के बारे में बताया गया है। सवाल यह उठता है कि अगर वाकई में भूत प्रेत होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते, या फिर कुछ ही लोगों को क्यों दिखाई देते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार जीवित मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना होता है: पृथ्वी, जल, वायु, आकाश व अग्नि। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा पृथ्वी तत्व की होती है और यह तत्व ठोस होता है, इसलिए मानव शरीर आसानी से दिखाई देता है, जबकि भूत प्रेतों का शरीर में वायु तत्व की अधिकता होती है। वायु तत्व को देखना मनुष्य के लिए संभव नहीं है क्योंकि वह गैस रूप में होता है, इसलिए इसे केवल आभास किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। यह तभी संभव है जब किसी व्यक्ति के राक्षस गण हो या फिर उसकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष हो। मानसिक रूप से कमजोर लोगों को भी भूत प्रेत दिखाई देते हैं, जबकि अन्य लोग उन्हें नहीं देख पाते। धर्म शास्त्रों के अनुसार भूत का अर्थ होता है बीता हुआ समय। दूसरे अर्थों में मृत्यु के बाद और नए जन्म होने से पहले के बीच में अमिट वासनाओं के कारण मन के स्तर पर फंसे हुए जीवात्मा को ही भूत कहते हैं। जीवात्मा अपने पंच तत्वों से बने हुए शरीर को छोड़ने के बाद अंतिम संस्कार से लेकर पिंडदान आदि क्रियाएं पूर्ण होने तक जिस अवस्था में रहती है वह प्रेत योनि कहलाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान देते हैं, उससे भी पापी प्राणी की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी पुरुषों को दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलती। इस कारण भूख प्यास से युक्त होकर प्राणी यमलोक को जाते हैं। इसके बाद जो पुत्र आदि पिंडदान नहीं देते हैं वो मर के प्रेत होते हैं और निर्जन वन में दुखी होकर भटकते रहते हैं। प्रत्येक नकारात्मक व्यक्ति की तरह भी भूत भी अंधेरे और सुनसान स्थानों पर निवास करते हैं। खाली पड़े मकान, खंडर, वृक्ष व कुएं, बावड़ी आदि में भी भूत निवास कर सकते हैं। हमें कई बार ऐसा सुनने में आता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत का असर है। ऐसा सभी लोगों के साथ नहीं होता, क्योंकि जिन लोगों पर भूत प्रेत का प्रभाव होता है उनकी कुंडली में कुछ विशेष योग बनते हैं, जिनके कारण उनके साथ यह समस्या होती है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा नीच का हो और दोषपूर्ण स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति पर भी भूत प्रेत का असर सबसे ज्यादा होता है। प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति की आंखें स्थिर, अंधबुद्धि और लाल रहती है। शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होता है। हाथ पैर के नाखून काले पड़ने लगते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति की भूख, नींद या तो बहुत कम हो जाती है या बहुत अधिक। स्वभाव में क्रोध, जिद और उग्रता आ जाती है। शरीर से बदबूदार पसीना आता है। हमारे आसपास कई ऐसी अदृश्य शक्तियां उपस्थित रहती हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। ये शक्तियां नकारात्मक भी होती हैं और सकारात्मक भी। सिर्फ कुछ लोग ही इन्हें देख या महसूस कर पाते हैं। राक्षस गण वाले लोगों को भी इन शक्तियों का एहसास तुरंत हो जाता है। ऐसे लोग भूत प्रेत व आत्मा आदि शक्तियों को तुरंत ही भाप जाते हैं। राक्षस गण यह शब्द जीवन में कई बार आपको सुनने में आता है, लेकिन कुछ ही लोग इसका मतलब जानते हैं। यह शब्द सुनते ही मन और मस्तिष्क में एक अजीब सा भय भी उत्पन्न होने लगता है और हमारा मन राक्षस गण वाले लोगों के बारे में कई कल्पनाएं भी करने लगता है, जबकि सच्चाई काफी अलग है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर प्रत्येक मनुष्य को 3 गणों में बांटा गया है: मनुष्य गण, देवगण व राक्षस गण। कौन सा व्यक्ति किस गण का है वह कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है। मनुष्य गण तथा देवगण वाले लोग सामान्य होते हैं, जबकि राक्षस गण वाले लोग जो होते हैं उनमें एक नैसर्गिक गुण होता है कि यदि उनके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति है तो उन्हें तुरंत उसका एहसास हो जाता है। कई बार इन लोगों को ये शक्तियां दिखाई भी देती है, लेकिन इसी गण के प्रभाव से इनमें इतनी क्षमता भी आ जाती है कि वह इनसे जल्दी ही भयभीत नहीं होते। राक्षस गण वाले लोग साहसी भी होते हैं तथा विपरीत परिस्थिति में भी घबराते नहीं है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।